हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों में रहा है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया होता है। समय निश्चित दिया होता है या फिर अनिश्चित। बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हैज़ प्लस बीन का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और या फिर फॉर प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है तथा निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में इसके। तो इसके एग्जाम्पल है पहला, ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। दूसरा, दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से सो रहे हैं। तीसरा, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। चौथा, माई फादर हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2010, मेरे पिताजी वहाँ 2010 से काम कर रहे हैं। बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर के साथ हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। आगे बात करते हैं जो दूसरा इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हैव का यूज होगा। हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। बात कर लेते हैं पहले सेंटेंस की। तो पहला निगेटिव सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, वह 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। सेकंड, दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से नहीं सो रहे हैं। तीसरा, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, बच्चे 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित समय 3 बजे, तो यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। और ये 5 years अनिश्चित समय है तो यहाँ पर ये 4 का यूज हुआ है। 3 hours, तो ये भी अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पर 4 का यूज हुआ है। चौथा वाक्य, माई फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग देयर सिंस 2010, तो यहाँ पर ये निश्चित समय है तो यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। तो मेरे पिताजी वहाँ 2010 से काम नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैज़ आता है। हैज प्लस सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। दूसरे स्ट्रक्चर हैव, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, यहाँ पर हैज़ और हैव का अंतर है। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस की बात करें इंट्रोगेटिव की, हैज़ ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, क्या वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। दूसरा है हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, क्या वे 3 घंटे से सो रहे हैं। अगला जो सेंटेंस है तीसरा वो हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, क्या बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। चौथा, हैज़ माई फादर बीन वर्किंग देयर सिंस 2010, क्या मेरे पिताजी वहाँ 2010 से काम कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला जो इसमें स्ट्रक्चर है हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चंस मार्क। और ये यहाँ पर दूसरा है हैव प्लस सब्जेक्ट, आई वी यू दे के साथ हैव आएगा
प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चंस मार्क। आगे बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, क्या वह 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। दूसरा, हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्या वे 3 घंटे से नहीं सो रहे हैं। तीसरा है, हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, क्या बच्चे 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं। चौथा है, हैज़ माई फादर नॉट बीन वर्किंग देयर सिंस 2010, तो क्या मेरे पिताजी वहाँ 2010 से काम नहीं कर रहे हैं। नोट में कुछ शब्द दे रखे हैं, ऑल डे सारा दिन, हाउ लॉन्ग कितने कितने कितना समय, कितने वर्ष मतलब, फॉर 2 मंथ्स 2 महीने से, सिंस 1947 1947 से, द होल वीक पूरा सप्ताह के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप फ्री अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर पूरी किताब पढ़ाई जाएगी बिल्कुल फ्री।